हुकूमत का हतमी आइनी तरमीमी मुसव्वदा मौलाना फजल रहमान के हवाले। हतमी मुसव्वदे की कॉपी वफाकी वजीर कानून लेकर आए। मौलाना ने PTI के नए तरमीमी मुसव्वदे के 3 निकात पर एतराज़ात उठा दिए। पहले अख्तिलाफ जुडिशल कमीशन की हियत तब्दील करने की शिक पर हुआ। जजेस पैनल पर भी डेडलॉक बरकरार। तीसरे अख्तिलाफ आइनी कोर्ट की तश्कील और फंक्शनिंग पर हुआ। आइनी तरमीम आज ही होने जा रही हैं। सेनेटर फैसल वावडर ने बता दिया, कहा रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अगर आ जाएंगे तो आपकी इज्जत रह जाएगी, अगर नहीं आए तो भी आइनी तरमीम करा लेंगे। और कराची में अलमनाक वाकया, मुलजिम ने अपना ही घर उजाड़ डाला। ली मार्केट में फ्लैट से मिली 4 खवातीन की लाशों के केस में अहम पेशरफ मुलजिम बिलाल ने अपनी वालिदा, बहन, भांजी और भाभी को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम ने गैरत के नाम पर 3 खवातीन और बच्ची का तेज धार आले से गला काटा। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी वाज़े। पुलिस के मुताबिक बिलाल अपनी अहलिया को भी तलाक दे चुका है। इजलास, राबते, मुलाकातें, मुशावरत, इनकार और फिर इत्तेफाक। हुकूमत क्या आज आइनी तरमीम कराने पर होगी कामयाब? पूरे मुल्क में आइनी तरमीम का शोर, सियासी जमातें लगा रही हैं अपना अपना जोर। एक के बाद एक मुलाकात फिर भी ना बन सकी अपोजिशन से बात। मौलाना का घर, सियासी जमातों का गठजोड़। बिलावल के भी मौलाना के घर डेढ़े। PTI वफ्द की मौलाना फजल रहमान के साथ बैठक। कभी हुकूमत वफ्द की हाजिरी। मुलाकातें नतीजा खेज साबित होंगी, सबको इंतजार। नंबर्स गेम पूरे होने के दावों के बावजूद इजलास भी ताखीर का शिकार। आज सुबह होने वाला वफाकी काबीना का इजलास कई बार मौखर। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास भी रीशेड्यूल। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम की एक और मुलाकात। आइनी तरमीम मंजूर कराने के हिकमत अमली पर बातचीत। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ की मुखालिफत के बावजूद आइनी तरमीम मंजूर कराने पर मुशावरत। दोनों हुकूमती बड़ों को मौलाना फजल रहमान के वोट मिलने की कवी उम्मीद। सदर नून लीग नवाज शरीफ की इस्लामाबाद रवानगी मुतवक्के। ख्वाहिश ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब, JUI खुद जो हमारा आपस का तयशुदा अग्रीड कंसेंसस जुडिशल रिफॉर्म्स की लेजिस्लेशन है कि मौलाना साहब खुद वो बाकायदा पार्लियामान में पेश करें। मौलाना फजल रहमान साहब PTI को भी इस बात पे कायल कर सकता है। पीपल्स पार्टी और JUI का आइनी तरमीम पर 100% इत्तेफाक हो चुका। बिलावल भुट्टो का बड़ा दावा, कहा आइन साजी का अमल आगे बढ़ता जा रहा है। ख्वाहिश है कि मौलाना फजल रहमान खुद आइनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश करें। कल जो ड्राफ्ट मंजूर हुआ उसकी वजह से गलतफहमी पैदा हुई। कसूर सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ का है। तहरीक इंसाफ साबित करे कि वो एक सियासी जमात है। हमारी बुनियादी तौर पे ये कोशिश है कि मैक्सिमम लोग जो है इस तरमीम को सपोर्ट करें। नंबर्स हमारे जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हैं। हम मेजर जो एक मकसद है इस तरमीम का, वो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जो है उसको इस्टेब्लिश करना है, जो आइन गारंटी करता है। आइनी तरमीम के लिए हमारे नंबर्स पूरे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा, कहा कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा लोग तरमीम की सपोर्ट करें। इस तरमीम का मकसद पार्लियामेंट की बालादस्ती यकीनी बनाना है। मौलाना का कोई मुतालबा नहीं, सारी बहस आइन और कानून से मुतालिक है। ख्वाजा आसिफ के अरकान असम्बली को अगवा किए जाने की तरदीद, कहा बताया जाए कौन अगवा हुआ। सब लोग घरों में हैं, फ़ोन पर दस्तयाब हैं। हमारे पास नंबर्स का मसला नहीं, इत्तेफाक राय के लिए कोशा हैं। पूरी कौम को मौलाना फजल रहमान से उम्मीद है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, नाजुक मोड़ पर मौलाना से उम्मीद रहती है। आज का रोज मुझे मस्बत नजर आ रहा है। मुलाकातों का सिलसिला जमहूरी अमल का हिस्सा है। साहब ने जिक्र किया है, गुज़श्ता 2 हफ्ते से ना TV की फैसिलिटीज है, ना अखबार का एक्सेस है। तो जो डेवलपमेंट हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड, ये उनके इल्म में नहीं थे। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि मंडे वाले दिन खान साहब के साथ दोबारा मुलाकात करें और हमारी लीडरशिप मुलाकात करे, ताकि हम इस मामले पे फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचे। मुजव्विज़ा आइनी तरमीम के मुसव्वदे पर दस्तखत नहीं करेंगे। बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद पार्टी का सख्त मौक़िफ़।
बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई 15 रोज से आईनी तरमीम से मुतालिक पेशरफ पर मुकम्मल लाइल्म थे। बानी पीटीआई के सेल में 5 रोज से बिजली नहीं थी। उम्मीद करते हैं मौलाना फजल रहमान हमारे साथ हैं। मौलाना को कहा है कि बानी की वाज़ेह हिदायत आने तक वोट नहीं दे सकते। तरामीम को एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स समझकर उन्होंने इसको खुफिया रखा। मुख्तलिफ अक़साम में जो है तकसीम हो रहा है, कभी किसी एक की तरफ से ड्राफ्ट आ रहा है, कभी दूसरे की तरफ से ड्राफ्ट आ रहा है। आईनी तरमीम खुफिया तरीके से लाई जा रही हैं। कौन सी ऐसी मुसीबत आन पड़ी जो रातों रात तरमीम करनी पड़ रही है? अख्तर मिंगल की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं आईनी तरमीम का मुसव्विदा कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं, हर शहरी को जानने का पूरा हक है। कौन सी तरमीम है जिसको पब्लिक करने से हुकूमत को शर्म आ रही है? असद कैसर बोले, लोगों को उठाना, अगवा करना कानून साजी के नाम पर धब्बा है। JUI सरबराह के बड़े मुतालबात, बिलावल भुट्टो जरदारी हैरान व परेशान। मौलाना फजल रहमान ने मुलाकात में आईनी तरमीम से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन मांग लिया। 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस लगाने की शिक में लफ्ज आइंदा शामिल करने का भी मुतालबा। मुलाकात की अंदरूनी कहानी GTV न्यूज सामने ले आया। आईनी तरमीम का मामला, फैसल वावडा भी मैदान में आ गए। एक्स पर पैगाम में कहा है कि आपके साथ या आपके बगैर मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मामले पर आगे बढ़ रहे हैं, बस बहुत ड्रामा हो गया। हुकूमती ज़राए ने वज़ीर-ए-आज़म के ज़ोहराने में अरकान के नंबर पूरे न होने की खबरों की तरदीद कर दी। ज़राए के मुताबिक ज़ोहराना तमाम अरकान की हाज़िरी यकीनी बनाने के लिए नहीं दिया गया। इस हवाले से बेबुनियाद अफवाह उड़ाई जा रही है कि शायद हुकूमती नंबर पूरे नहीं। गेम शुरू हो चुकी, बोलियां लग रही हैं, बिकने और बिकाने वाले दोनों मौजूद हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं तरमीम पर कुछ नहीं कह सकता, कलीमुल्लाह समीउल्लाह चल रहा है, सीटी बजने वाली है और इनका टाइम गुजर गया। गेट नंबर 4 उल्टा भी खुलता है, फिर ये कहेंगे मुझे क्यों निकाला। हुकूमत मर्जी के फैसलों के लिए आइन से छेड़छाड़ कर रही है। कौम तशवीश में मुब्तला, पहले एक मुसव्विदा आता है, फिर दूसरा और फिर तीसरा आ जाता है। अब तक सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर हो जाना चाहिए था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप लोगों का मुझे कोई फायदा नहीं। जेल से निकलने के लिए जो प्लान मैंने दिया था उस पर किसी ने अमल नहीं किया। बानी पीटीआई अडियाला जेल में मुलाकात के लिए गए, अपने ही रहनुमाओं पर बरस पड़े। कहा मैंने एहतजाज जारी रखने का कहा था, आपके तमाम एहतजाज फ्लॉप हुए। आपसे कहा था कि SCO के मौके पर एहतजाज करना है, लेकिन किसी ने अमल नहीं किया। मेरे दिए गए मंसूबे पर अमल करेंगे तो ही बाहर आ सकूंगा। बानी पीटीआई को अडियाला जेल में B क्लास की तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बानी पीटीआई की खुराक, मुताला, वर्जिश का खास ख्याल रखा जाता है। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अडियाला जेल इंतजामिया का ऑफिशियल मौकिफ सामने आ गया। जेल हुक्काम के मुताबिक बानी पीटीआई के सेल में बिजली की बिला तातुल फराहमी दी जाती है।